हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिन क्लास 10 हनुपुर हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए प्रश्नावली 11 को सॉल्व कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि को जो है 2 अनुपात, ये वृत्त की परिधि को ये 2 अनुपात है, इसके बाद इसके 3 अनुपात है और 4 अनुपात में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि का विभाजित अनुपात 2:3:4 है, अर्थात विभाजन बिंदुओं को, यह विभाजन बिंदु है, यह विभाजन बिंदु ABC है। विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त जीवा की लंबाई भी, ये जो विभाजन बिंदु को जोड़ेंगे तो जीवा प्राप्त होगा, AB जीवा, BC जीवा, CA जीवा। प्राप्त जीवा की लंबाई भी 2:3:4 होगा, क्योंकि परिधि को हम 2:3:4 में बांटे हैं। इस प्रकार जो है विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त जीवा की लंबाई भी 2:3:4 होगा। ठीक है। और प्रमेय नंबर 15 से हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि जिस अनुपात में भुजा होगा उसके सामने का कोण भी उसी अनुपात में होंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं प्रमेय नंबर 15 से यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, अर्थात त्रिभुज के कोण का अनुपात भी क्या होगा, 2:3:4 होगा। जिस अनुपात में भुजा है उसी अनुपात में उसके सामने के कोण होंगे। यही है प्रमेय नंबर 15 है। तो इस प्रकार है, हम मान लेते हैं हमको त्रिभुज के कोण ज्ञात करना है, तो हम लोग ये इतना पता कर रहे कि त्रिभुज के कोण का अनुपात जो है 2:3:4 है। तो हम लोग लिखते हैं, माना त्रिभुज के जो कोण है, माना त्रिभुज के जो कोण है 2x 3x और 4x है। ठीक है, क्योंकि अनुपात है 2:3:4। तो प्रमेय नंबर 8 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3x + 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। प्रमेय नंबर 8 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, तीनों कोणों का योग। तो कितना हो गया, 2 3 5 4 9x, 9x बराबर हो गया, 9x बराबर 180 हो गया। तो इस प्रकार x का हम लोग मान निकाल लिए 180/9, यानी कि x बराबर आ गया 20 डिग्री। तो तीनों कोण निकालना है, तो पहला कोण क्या हो जाएगा, 2x। पहला कोण माने हैं, पहला कोण जो है, पहला कोण बराबर 2x, यानी कि 2 गुना में 20, तो 20 दूनी का 40 डिग्री। पहला कोण हो गया 40 डिग्री। दूसरा कोण है 3x, यानी कि 3 गुना में 20 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और तीसरा कोण जो है, तीसरा कोण 4x, 4 गुना में 20 यानी कि 80 डिग्री। तो यही 40 डिग्री 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तीनों कोण को जोड़िएगा तो 60 40 180 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस क्लास में 24 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 2 समूह कोण 5:7 के अनुपात में हो तो दोनों कोणों के मान अंशों में बताएं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका यह है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 2 समूह कोण 5:7 के अनुपात में हो तो दोनों कोणों के मान अंशों में बताएं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना दोनों कोण जो है, दोनों कोण 5x और 7x है।
5x और 7x डिग्री है, ठीक है, 5x डिग्री और 7x डिग्री है। पर बराबर 40 से हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस माने हैं 5x और 7x माने हैं, तो 5x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस प्रकार जो है 5x प्लस 7x 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया 180 बटा में 12। तो 180 बटा में 12 इसको कटा देंगे तो किस नाम कटेगा 12 एक बार में जाएगा और 6 बचा, तो 12 5 60, ठीक है। तो x बराबर आ गया 15, x का मान आ गया 15। तो पहला कोण हो जाएगा, पहला कोण बराबर कितना है 5x है। तो 5 गुना में 15 कितना हो जाएगा 15 5 75 डिग्री। और दूसरा कोण हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है का दूसरा कोण हो जाएगा 7x, यानी कि 7 गुना में 15 15 7 105 डिग्री हो जाएगा। तो यही दोनों कोण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों कोणों को जोड़िए 105 75 180 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री और 105 डिग्री। तो इस प्रकार जो हम लोग जो है इस क्लास में 24 नंबर और 25 नंबर को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है 26 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।